ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से भी तैयार है। हज़ारों अमेरिकी सैनिक और जो मरीन हैं वो मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। जो संभावित ऑपरेशन है वो फुल स्केल युद्ध तो नहीं होगा, बल्कि स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री रेड्स होंगे। उसके दो टारगेट मुख्यतः होंगे। सबसे पहला जो है खरगा द्वीप, जो तेल निर्यात का हब है, उस पर कब्जे का एक विकल्प है। दूसरा विकल्प देखा जाए तो हॉर्मुज के जो आसपास तटीय इलाके हैं वहाँ पे जो हथियार ठिकाने उस पर हमले किए जाएं। अब ये दोनों टारगेट को हिट करने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जो ईरानी ड्रोन है, मिसाइल है, ग्राउंड फायर है और साथ साथ आईईडी का जो खतरा है वो बना रहेगा। इसके साथ साथ ईरान की डीप अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम रेजीम की सबसे बड़ी ताकत है। हम समझते हैं ये कैसे ताकत सबसे बड़ी एक ने दावा किया है कि ईरान करीब 1400 फीट की गहराई में बने जो मिसाइल टनल्स हैं या सबवे सिस्टम हैं वो जो तैयार किए हैं वो अवैध हैं, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली GUV-57 बंकर बस्टर है उसकी अधिकतम क्षमता जो है वह 60 मीटर है, मतलब 200 फीट तक ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1400 फीट की जो गहराई है उसका दावा सही है तो मौजूदा जितने बंकर बस्टर्स हैं वो सीधे तौर पर इतने गहरे टारगेट को हिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो अमेरिका का और इजराइल का जो अपना पक्ष है वो कह रहे हैं कि यदि हम लगातार टारगेटेड में मल्टीपल स्ट्राइक करेंगे तो इतनी गहराई पर असर डाल सकते हैं। रणनीति के मुताबिक देखा जाए स्ट्रेंथ, वेंटिलेशन, सपोर्ट सिस्टम को नष्ट करके अंदर की क्षमता को खत्म किया जा सकता है। साथ ही साथ में अब हम ये दोनों परिस्थितियों को देखें, दोनों को अलग अलग जो दावे हैं देखें, तो ईरान की जो मिसाइल ताकत है उसका यदि असेसमेंट भी किया जाए तो देखा जाए तो इसे पूरी तरीके से नष्ट करना तो मुश्किल है। इसलिए ट्रंप की जो दावे हैं उसको बार बार झुठलाते हुए ईरान जो है आक्रामक बना हुआ है।